चील के बेटे की शादी थी। चील ने सभी पक्षियों को अपने बेटे की शादी पर बुलाया था। कालू जी, मेरे पास कोई भी गहना नहीं है जो पहनकर मैं चील के बेटे की शादी पर जा सकूं। गौरी, मैंने अपनी माँ से फूलों और पत्तों का हार बनाना सीखा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फूलों और पत्तों से हार बना कर दे सकता हूँ। शर्म करो कालू, ऐसा हार पहना देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर जाओ और चिड़िया से उसका हार उधार मांग लो। हाँ कालू, ये बात ठीक है, मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। फिर गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी छोटी बहन, अपना हार मुझे दे दो, मैंने चील के बेटे की शादी पर जाना है ये हार पहनकर। गौरी बहन, मगर चील ने मुझे भी अपने बेटे की शादी पर बुलाया है, ये हार तो मैं पहन कर जाऊंगी। चिड़िया, सबको मालूम है तुम एक गरीब और कमजोर चिड़िया हो, तुम ये हार ना भी पहन कर जाओगी तो कुछ नहीं होगा। मगर मेरा तो सबको मालूम है कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ, प्लीज चिड़िया। ना भाई ना गौरी, मैं भी चीलू की शादी में सज धज कर जाऊंगी। शक्ल देखी है अपनी, बंदरिया कहीं की, बड़ी आई सजने धजने वाली, दिल तो कर रहा है चोंच ही तोड़ दूं मैं तुम्हारी। जब चिड़िया गौरी को हार नहीं देती तो गौरी चिड़िया से लड़ाई करने लगती है, मगर चिड़िया चुपचाप अपने घर में चली जाती है। बड़ी नकचिड़ी है वो चिड़िया, उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। तो क्या उसने अपना हार तुम्हें नहीं दिया? नहीं कालू। तुम चिंता ना करो गौरी, रोएगी वो चिड़िया तुम्हें अपना हार भी देगी और रोएगी भी। फिर सब चील के बेटे की शादी में चले जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारा ये हार बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया तुमने ये हार? ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था चील दी। गौरी, तुम्हारे पास नहीं है हार? तुम तो कहती थी तुम्हारी माँ ने तुम्हें 5 सोने के हार दिए हैं। दिए तो थे हरियाली, मगर वो सारे ही कालू ने बेच दिए। सब झूठ, कालू भैया ने आपका कोई हार नहीं बेचा, मुझे सब मालूम है। गौरी बहुत गुस्से से चिड़िया को देखे जा रही थी। चिड़िया का बेटा घर में अकेला था, वो बॉल से घर में खेल रहा था जब चुपके से कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस आता है और पीछे से आकर चिड़िया के बेटे के ऊपर एक कपड़ा गिरा देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कुकू शोर मचाता है, मगर कालू कौवा उसे किडनैप करके वहाँ से भाग जाता है। शाम हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है, अपने बेटे को ना देखकर चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। कुकू कुकू बेटा, कहाँ हो आप? जब चिड़िया का बच्चा आवाज नहीं देता तो चिड़िया घबराई हुई अपने घर से निकलती है। यहाँ आओ यहाँ। मैं नहीं बोलती तुमसे, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। मैंने सब कर लिया है, तुम चिंता ना करो, मैंने भी आज चिड़िया के बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू जी? हाँ, मैं उसे पुराने पेड़ से बांध आया हूँ। जब तक चिड़िया हमें अपना हार नहीं देगी, हम भी चिड़िया के बेटे को नहीं छोड़ेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे तो आज मालूम हुआ। अब तो चिड़िया रोएगी भी और अपना हार भी मुझे देगी। कबूतर भैया, मेरा कुकू घर में नहीं है, क्या वो आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया बहन, मेरा बेटा तो घर में है, मगर कुकू यहाँ नहीं आया। रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते कौवों के घर आती है। गौरी बहन, मेरा बेटा कहीं खो गया है। ये सुनकर गौरी रोने का नाटक करती है। हाय मेरी चिड़िया बहन, आपका बेटा कहाँ चला गया? एक ही तो था मेरी चिड़िया बहन का बेटा। मैं तो उसे घर में ही छोड़कर चीलू की शादी पर गई थी। चिड़िया, तुम शांत हो जाओ और अपने घर जाओ। मेरे जाने वाला एक उल्लू तांत्रिक है, मैं कल उसके पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि हमारा कुकू कहाँ है। गौरी बहन, क्या उस उल्लू तांत्रिक को मालूम होगा कि मेरा बेटा कहाँ है? उसे सब मालूम होता है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात गुजर जाती है।
गोरी, तुम जल्दी से चिड़िया के पास जाओ और उससे उसका हार लो और मैं चिड़िया के बेटे के पास जाता हूँ। अब तो चिड़िया खुद ही अपना हार देगी मुझे। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर चली जाती है। गौरी बहन, मैं चलती हूँ आपके साथ उस उल्लू तांत्रिक के पास। नहीं चिड़िया बहन, वो उल्लू तांत्रिक गुस्सा कर जाएंगे। मैं तो सीधे ही जा रही थी, रास्ते में मुझे भूख लग गई, सोचा तुम्हारे घर से नाश्ता ही करती जाऊं। आप बैठें गौरी बहन, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय और बिस्किट ही पसंद है मुझे तो नाश्ते में। फिर चिड़िया गौरी के लिए नाश्ता लाती है। गौरी मजे मजे से नाश्ता करती है। चिड़िया, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो क्या गौरी बहन? चिड़िया, वो उल्लू तांत्रिक ये तो बता देगा कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है, मगर बदले में वो कुछ लेगा। कुछ लेगा? वो क्या लेगा गौरी बहन? मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए। कोई कीमती चीज, जैसे ये मटका, जैसे ये घोंसला। मगर ये तो कीमती नहीं है, मेरा ये हार बहुत कीमती है। आप मेरा ये हार ही ले जाएं, बस किसी तरह मुझे मेरा बेटा मिल जाए। हार देखकर उल्लू तांत्रिक खुश हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया अपना हार गौरी को दे देती है। अंकल अंकल, मुझे सूसू आया है, प्लीज मुझे खोल दे, मुझे सूसू करना है। चुप चुप कर जाओ, बहुत मारूंगा, बड़ा आया सूसू करने वाला। अंकल प्लीज, निकल जाएगा। ठीक है, मगर याद रखना, अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। कालू कौवा कुकू को खोलता है। जैसे ही कुकू आजाद होता है, कुकू कालू कौवे के पंख पर काट लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मर गया रे। कालू कौवा दूसरी तरफ गिरता है और कुकू वहाँ से भाग जाता है। कालू भी कुकू के पीछे पीछे भागता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस कौवे से बचाए। शोर सुनकर कबूतर और तोता अपने अपने घर से निकलते हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा पीछे मुड़ जाता है। यहाँ आओ बेटा, क्या हुआ? अंकल अंकल, कालू कौवे ने मुझे किडनैप कर लिया था। तो ये काम उस कालू कौवे के बच्चे का था। तोता चिड़िया को बुला लाता है। चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगाती है। कौवा अभी अभी अपने घर की तरफ गया है। मेरा हार भी गौरी कौवी ले गई है। अब मुझे मालूम हुआ, उसने मेरा हार लेने के लिए ही ये सब खेल खेला है। सब डंडे उठा लेते हैं। कुकू बेटा, आप कबूतर अंकल के घर में ही रहना। आज छोड़ेंगे नहीं उस कालू और गौरी को। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं जल्दी से ये हार लेकर कालू के पास जाती हूँ। भागा भागा कालू भी घर आ जाता है। गौरी भागो भागो, गौरी खेल उल्टा हो गया। कुकू मेरे पंख पर काट कर भाग गया और सबको मालूम हो गया है कि मैंने उसे किडनैप किया था। क्या? चिड़िया, तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मारो मारो इन्हें, सब मारो। फिर वो तीनों दोस्त मार मार कर कौवे और गौरी को उस जंगल से भगा देते हैं और चिड़िया अपना हार लेकर अपने घर चली जाती है। कालू मार भी खाई और हाथ भी कुछ न आया। उस कुकू के बच्चे ने मेरे पंख पर काट कर सारा ही काम खराब कर दिया। किकी एक छोटा कबूतर था जिसके पापा एक बढ़ई थे। किकी जब स्कूल जाने लगता है तो उसके पापा उससे कहते हैं, किकी बेटा, बहुत होगी पढ़ाई, अब छोड़ो स्कूल और मेरे साथ काम में मेरी मदद किया करो। पापा, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, मगर मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। लिख पढ़कर कौन सा नौकरियाँ मिल जाती हैं बेटा। हाँ पापा, आपने ठीक कहा, मगर एक पढ़ा लिखा बढ़ई एक अनपढ़ बढ़ई से ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। ना मैं पढ़ा ना मेरा बाप, हमने भी तो जिंदगी गुजार ही ली। इतने में चिड़िया का बेटा कुकू किकी को लेने आ जाता है। किकी, चले स्कूल, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं, तुम जाओ बेटा, आज से किकी मेरे साथ काम करवाया करेगा। किकी स्कूल नहीं जाएगा। कुकू चुपचाप वहाँ से स्कूल चला जाता है।
स्कूल से वापसी पर शाम को कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज जब मैं अपने दोस्त कीकी को लेने गया तो उसके पापा ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया। क्यों बेटा, ठीक तो था कीकी? हाँ मम्मा, कीकी तो ठीक था। कीकी के पापा ने कहा कि वो अब स्कूल जाने की बजाय घर का काम किया करेगा। ये कबूतर भी न जाने किस जमाने में रहता है। शायद उसे मालूम नहीं कि आज का दौर पढ़े लिखे पक्षियों का दौर है। इस दौर में अनपढ़ पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं जाकर समझाती हूँ कीकी के पापा को। फिर कुकू की मम्मा वहाँ से जाती है। आप ऐसा ना करें। बच्चे को अगर पढ़ने का शौक है तो इसे अपना शौक पूरा करने दें। ये जिम्मेदारी है आपकी। चिड़िया बहन, क्या करूं? जो कमाता हूं उससे रोटी पूरी नहीं होती, ऊपर से कीकी की फीस और खर्चे कैसे पूरे करूं? मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। आपका बेटा पढ़ लिख जाएगा तो एक कामयाब पक्षी बनेगा। अगर ना पढ़ा तो आपकी तरह ही सारी जिंदगी रोटी ही पूरी करता रहेगा। देखता हूँ। देखना नहीं, कल कीकी को स्कूल भेजना है। थैंक यू चिड़िया आंटी, मैं भी पापा से यही बात कर रहा था। मैं पापा का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं एक कामयाब, मेहनती और सच्चा पक्षी बनूंगा। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है और कबूतर आरी से लकड़ी काटने लगता है। दिन गुजरते गए और कीकी फिर से स्कूल जाने लगा। वो मेहनत से पढ़ता, वो क्लास में आगे बैठता और अपनी टीचर की बातों पर ध्यान देता। वो जानता था कि वो एक गरीब परिवार से है। वो जानता था कि किस तरह मुश्किल से उसके मम्मा पापा उसकी स्कूल की फीस पूरी करते हैं। कीकी रात को बैठा हुआ घर के अंदर रोशनी में पढ़ रहा था। उसकी मम्मा सोई हुई थी और उसका पापा बाहर आंगन में बैठा काम कर रहा था। लकड़ी के काटने की आवाज सुनकर कीकी अपने पापा के पास जाता है। पापा, आपको मेरी वजह से बहुत मुश्किल होती है। ये सुनकर कबूतर रोने लग जाता है। नहीं मेरे बेटे, मुझे माफ करना। मैंने कई बार आपको पढ़ाई से रोका, मगर ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको जिंदगी के सारे मौके दूं, आपकी हर खुशी पूरी करूं। पापा जी, एक दिन आएगा जब मैं आपके हाथ से ये आरी ले लूंगा। मैं आपकी ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। समय गुजरता गया, कीकी पढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। फिर वो दिन आ जाता है जब कीकी की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। वो स्कूल से डिग्री और अपना इनाम लेकर अपने घर लौटता है। घर आकर कीकी अपनी मम्मा और पापा को गले लगा लेता है। मम्मा पापा, मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। पापा, आपका मुझ पर एहसान है। आपने मेरे पढ़ने में बहुत दुख उठाए। अब मेरा बेटा जो चाहे वो करे, क्योंकि मैं ठहरा अनपढ़ और मेरा बेटा पढ़ा लिखा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कीकी कुछ दिनों तक इंटरनेट पर रिसर्च करता है। वो रिसर्च करता है कि वो अपने पिता के काम को कैसे आगे लेकर बढ़ सकता है। काफी दिन सोच विचार करने के बाद कीकी अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोलता है। पापा जी, मैंने अपना स्टोर खोल लिया है। और स्टोर? मगर कहाँ? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पापा, ऑनलाइन स्टोर। अब हम जो घोंसले बनाया करेंगे वो हमारे जंगल में नहीं बल्कि दूर दूर के जंगलों में भी बिका करेंगे। बेटा, मुझे आपकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही। फिर कीकी आरी लेकर लकड़ी काटना शुरू करता है और अपने पिता के काम में मदद करता है। 2 दिन बाद कीकी का पहला ऑनलाइन ऑर्डर आता है जो सागर वाले जंगल से था। पिताजी, हमारा पहला ऑर्डर आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर क्या था, शाम तक जितने भी घोंसले उसके पापा ने कई महीनों से बना रखे हुए थे, सारे ही बिक जाते हैं। पापा जी, देखा आपने, मेरे ऑनलाइन स्टोर की सेल आपकी पूरे महीने से बढ़ गई है। मैं तो हैरान हूँ, इतने घोंसले तो मैं कई महीनों में ना बेचता था। वो आगे बढ़ते हैं। वो अपने काम को नए तरीके से करने के लिए नई मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कीकी अपने पापा के लिए एक बिजली से चलने वाला नया आरा मशीन लेकर आता है, जिससे लकड़ी की कटाई बहुत आसान थी। अब तो वहाँ रंग बिरंगे घर बन रहे थे। फिर एक दिन चिड़िया का बेटा कुकू अपनी मम्मा के साथ वहाँ आता है। कबूतर भैया, आप ठीक हैं? हाँ चिड़िया, बहुत अच्छा हूँ। मेरे बेटे ने तो काम शुरू करते ही कमाल कर दिया। देखो तो कैसे कैसे रंग बिरंगे घर बन रहे हैं अब यहाँ।
यार कीकी, मैं भी आपसे काम के लिए ही मिलने आया हूँ। मेरा एक्सपोर्ट का काम है। अगर आप नए नए रंग बिरंगे घर बनाकर मुझे दो तो मैं इन्हें अच्छे दामों पर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। हाँ कुकू यार, ऐसे तो मुनाफा भी डबल हो जाएगा। फिर वो दोनों दोस्त अपने काम को नई बुलंदियों पर लेकर जाते हैं और अपने मम्मा और पापा को साबित करके दिखाते हैं कि तालीम कभी बेकार नहीं होती। एक पढ़ा लिखा बढ़ई अनपढ़ बढ़ई से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। प्यारे दोस्तों, बदलते हुए दौर के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, क्योंकि दुख काट कर ही सुख मिलता है। आपका धन्यवाद।